एनर्जी की। व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? एब्यूडेंट, अब्यूडेंट और इजिली रिप्लेनिश्ड, ठीक है। अब जो कि एब्यूडेंट है या फिर इजिली रिप्लेनिश्ड है, ठीक है। वाटर सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या आता है ये देख लो। सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर थर्मल एंड फोटोवोल्टिक। सोर्स ऑफ एनर्जी का होता है सोलर थर्मल या फिर फोटोवोल्टिक होता है, ये इसके वो होता है, ठीक है। व्हाट इज एम ऑफ आईएसए? आईएसए का एम क्या है देख लो, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस, ठीक है। पहली बात क्या है? पीआरएस मतलब प्राइस, रिसर्च और स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। प्राइस पे, रिसर्च पे और सोलर और प्राइस पे, रिसर्च पे और सोलर स्टैंडर्डाइजेशन पे, इसका एम है, ठीक है। इसका इंडियन सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एम क्या? प्राइस, रिसर्च और व्हाट इज लुमिसेंट सोलर कंसंट्रेशन? लुमिसेंट सोलर कंसंट्रेशन क्या होता है? थिन शीट ऑफ मटेरियल टू ट्रैप सोलर रेडिएंट्स ओवर लार्ज एरिया यूटिलिटिंग पीएमए, पीएमए में, ठीक है। थिन थिन शीट ऑफ मटेरियल होते हैं जिसका काम कहता है ट्रैप करना सोलर रेडिएशन को लार्ज एरिया में और फिर उसको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट एनर्जी टू सेल माउंटेड, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट टू ट्रैप सोलर एनर्जी ओवर लार्ज एरिया यूजिंग पीएमए में, पीएमए का यूज करना, ठीक है। हेड क्वार्टर ऑफ PRENE, ठीक है। ये एलएससी कुछ खास है नहीं, PRENE सॉरी IRENE, हेड क्वार्टर ऑफ IRENE कहाँ है? अबू धाबी में, अबू धाबी में याद रखना, ठीक है। अबू धाबी इसके क्या? व्हाट आर ऑल टाइप्स ऑफ व्हील टरबाइन? व्हील टरबाइन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस डिजाइन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और वर्टिकल एक्सिस डिजाइन होता है, ठीक है। व्हाट इज विंड फार्म? विंड फार्म क्या होता है ये देख लो, विंड फार्म। विंड फार्म क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ विंड टरबाइंस यूजुअली ऑनशोर और ऑफशोर, ठीक है। विंड टरबाइन का ग्रुप होता है जो कि ऑफशोर होता है। व्हाट इज नेशनल ऑफशोर इन विंड एनर्जी पॉलिसी? ये क्या है? नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी क्या होता है तुमको ये? भाई MNRB के द्वारा होता है और नोडल एजेंसी कौन होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है। MNRB के द्वारा और नोडल एजेंसी कौन होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई में है जो है, ठीक है। MNRB और नोडल एजेंसी कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई में है जो, ठीक है। अब आगे क्या? व्हाट हाउ काइट्स इज यूज इन विंड पावर? काइट्स कैसे यूज करते हैं? काइट्स इज यूज इन विंड पावर क्या? एट हाइट ऑफ 750 मीटर स्ट्रॉन्ग और कॉन्स्टेंट, मतलब 750 मीटर पर स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टेंट विंड होता है। हु कंट्रोल्स हाइड्रो पावर? हाइड्रो पावर को और कंट्रोल करता है ये देखो। बिग बड़े को कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। और स्मॉल को तो MNRP 25 मेगावाट के लिए, ठीक है। ये देख लो आगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर कब करता है? बड़े वाले के लिए यूज करता है हाइड्रो पावर को, और छोटे वाले के लिए वो होता है आगे आएगा देखो। हाँ, बड़े वाले कौन करता है? MOP, और छोटे वाले को तो MNREP अगर 25 किलोवाट से 25 मेगावाट से कम है तो, ठीक है। व्हाट इज ओशन थर्मल एनर्जी? ओशन थर्मल एनर्जी क्या है? यूजेस टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ ओशन एंड डेप्थ, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस का यूज करता है सरफेस ऑफ ओशन या फिर डेप्थ पर, ठीक है। व्हाट इज ओशन थर्मल एनर्जी का? तो यूज करता है टेम्परेचर डिफरेंस को बिटवीन सरफेस ऑफ ओशन और डेप्थ के बीच में, ठीक है। व्हाट आर स्टेजेस ऑफ एनारोबिक डाइजेशन? एनारोबिक डाइजेशन के स्टेजेस कौन कौन से है देखो आगे। एनारोबिक डाइजेशन के स्टेजेस कौन कौन से है देख लो। हाइड्रोलाइसिस हो गया, एसिडोजेनेसिस हो गया, मेथिनोजेनेसिस हो गया, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस, एसिडोजेनेसिस और मेथिनोजेनेसिस, ठीक है, ये हो गया। व्हाट इज कोजेनेशन? अगेन कोजेनेशन आगे भी आएगा शायद। कोजेनरेशन में वही होता है। कोजेनरेशन में होता क्या है? कोजेनरेशन प्रोड्यूसिंग टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल, वन होस्ट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। प्रोड्यूसिंग दो फॉर्म ऑफ एनर्जी करना है, फ्रॉम एक ही लेवल से दो फॉर्म ऑफ एनर्जी करना है, ठीक है। एक ही लेवल से दो फॉर्म ऑफ एनर्जी करना उसको बोलते हैं कोजेनरेशन, ठीक है। ये आगे कहाँ है ये? ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। एक ही लेवल से दो फॉर्म ऑफ एनर्जी करना है, ठीक है। वन हीट और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वन हीट हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है। ये होगा कोजेनेशन, ठीक है। आगे क्या है? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? ये कुछ खास है नहीं। कोजेनेशन यही दो, ये एक हीट और दूसरा इलेक्ट्रिकल हो सकता है, ठीक है। अगला क्या? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? तुमको केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। फ्यूल सेल क्या होता है? केमिकल यूज करते हैं। व्हाट इज प्रॉब्लम फेस्ड बाय हिमालयाज? समझ में आ गया? केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। केमिकल यूज करते हैं इसमें। तो व्हाट इज प्रॉब्लम फेस्ड बाय हिमालय? क्या? सॉलिड वेस्ट हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया और टूरिज्म हो गया। तो हिमालय के सॉलिड वेस्ट, टाउन प्लानिंग और टूरिज्म हो गया, SIT, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। ये होगा। आगे कौन सा है तुमको? व्हाट इज मिशन बटरफ्लाई? मिशन बटरफ्लाई इसमें कुछ खास है नहीं, ये सब मिथेन हाइड्रेट देख लो, फ्लैमेबल आइस को हम बोलते हैं, ये कुछ खास है नहीं। आगे कौन सा? हिमालय, हाँ ये रहा। यही करते हैं, ठीक है। हिमालय का कौन कौन सा प्रॉब्लम कौन कौन सा है ये देख लो। प्रॉब्लम कौन कौन सा है ये देख लो। प्रॉब्लम है तुमको सॉलिड वेस्ट, टाउन प्लानिंग और टूरिज्म। सॉलिड वेस्ट, टाउन प्लानिंग और टूरिज्म ये चीज़ है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट, टाउन प्लानिंग और टूरिज्म ये तीन चीज़ है, ठीक है। अब आगे क्या? व्हाट इज मिशन बटरफ्लाई? मिशन बटरफ्लाई क्या है तुमको ये? साइंटिफिक गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम इन नैनीताल लेक, ठीक है। साइंटिफिक गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम जो कि नैनीताल लेक में। व्हाट इज ग्रीन रूट्स? ग्रीन रूट्स क्या है तुमको?
ऐसे समझ में आ गया। ग्रीन रोड्स, ग्रीन रोड्स क्या है तुमको ये, विथ चैनल फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर इरिगेशन पर्पस, ठीक है, चैनल के साथ है और ये कलेक्शन ऑफ वाटर इरिगेशन पर्पस के लिए, कलेक्शन विथ चैनल्स फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर इरिगेशन पर्पस। व्हाट एग्जांपल्स ऑफ इको कल्चर लैंडस्केप, इको कल्चर लैंडस्केप का एग्जांपल क्या है, इको कल्चर लैंडस्केप, ये इसका एग्जांपल क्या है, अब ये हो गया इको कल्चर लैंडस्केप। ये होगा डैमेजिंग इन देमाजोंग इन सिक्किम, देमाजोंग इन सिक्किम में है, देमाजोंग देखो इको कल्चर लैंडस्केप का क्या है एग्जांपल, देखो देमाजोंग क्या है तुमको सिक्किम में मिल जाएगा। अफ्तानी इको कहाँ है तुमको, अरुणाचल प्रदेश में। व्हाट इम्पैक्ट ऑफ सैंड माइनिंग, सैंड माइनिंग के इम्पैक्ट्स क्या क्या है देख लो, सैंड माइनिंग के इम्पैक्ट्स देख लो, सैंड माइनिंग के इम्पैक्ट्स कौन कौन से है तुमको, सैंड माइनिंग के इम्पैक्ट्स, एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के क्या कहोगे, एक्वाफर रिचार्ज हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, एग्रीकल्चर ट्रिक है वैसे, ठीक है, एक्वाफर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर, रिवर, इम्पैक्ट ऑन मैंग्रोव्स और कोर्स चेंज, ठीक है, एग्रीकल्चर, एक्वाफर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर, रिवर, इम्पैक्ट ऑन मैंग्रोव्स और कोर्स चेंज। देखो हाउ टू प्रिवेंट सैंड माइनिंग, कैसे प्रिवेंट करते हैं ये देख लो, हाउ टू प्रिवेंट सैंड माइनिंग, इसका क्या है एग्जाम्पल, कोस्टल स्टेट्स में ध्यान दो, ठीक है, कोस्टल स्टेट्स में ध्यान देना, ठीक है। वाटर गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल सैंड माइनिंग, सस्टेनेबल गाइडलाइंस के लिए क्या है ये देख लो, वेयर हाउ डीसी एसपीसीबी सीपीसी, ठीक है, कहाँ करना है कैसे करना है ये बताओ, कहाँ करना है ये बताओ, कैसे करना है ये बताओ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का यूज बताओ, ठीक है, एसपीसीबी मतलब स्टेट बोर्ड का और सेंट्रल बोर्ड का। वाटर कंसर्न्स विद पाम ऑयल प्रोडक्शन, पाम ऑयल प्रोडक्शन सर कंसर्न कौन कौन सा है ये देख लो, लैंड लेबर इन्वायरमेंट इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, लैंड का यूज, लेबर का यूज, लैंड का यूज, लेबर का यूज, इंसेक्टिसाइड्स का यूज, ठीक है, ये तीन इसके मेन कंसर्न है, ठीक है, लैंड लेबर इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, लैंड लेबर इन्वायरमेंट इंसेक्टिसाइड। व्हाट इज कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहाँ है ये, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर ये कहा था तुमको, लॉस ऑफ बी कॉलोनी एडल्ट पॉपुलेशन, ठीक है, बी कॉलोनी के एडल्ट पॉपुलेशन का लॉस होना ये हो गया, ठीक है। मैं हूँ पहलवान मतलब क्यों होता क्यों है ये, होता क्यों है ये, मैं हूँ पहलवान, मैं हूँ पहलवान क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, हैबिटेट लॉस, पेस्टिसाइड भोरो मिटे और मेटल पोल्यूशन, ठीक है, ये माल न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, भैरोमिट्रे हो गया और मेटल पोल्यूशन, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब न्यूनी कोटिनिडोइड्स, न्यूनी कोटिनिडोइड्स क्या होता है ये देख लो, ये न्यूनी कोटिनिडोइड्स ये कि तुमको क्या है, केमिकल रिलेटेड टू निकोटीन दैट अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केमिकल होता है जो कि निकोटीन से रिलेटेड होता है, ये क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। हाउ टू प्रिवेंट एलिफेंट फ्रॉम कोलिजन, निकोटीन यही होगा शायद, केमिकल्स जो निकोटीन से, ठीक है। अब एलिफेंट को कैसे बताते हैं कोलिजन से, ये देख लो, इसमें कुछ खास है क्या, एलिफेंट को कोलिजन से कैसे बचाना है, हाउ टू प्रिवेंट एलिफेंट फ्रॉम कोलिजन, ठीक है, इसमें सिंगेज और जोन टनल, सिंगेज और जोन टनल दो चीज़ें हैं जो जिसे हम बचाते हैं, ठीक है, सिंगेज और जोन टनल दो चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसमें ठीक है, एलिफेंट को कैसे बताते हैं, वही सिंगेज से यहाँ होगा शायद, हाँ, साइनेज देना है, साइनेज देना और जोन साइनेज हो गया और जोन टनल, ठीक है। वाट आर डॉल्फिन्स प्लान्ड टू कीप इन कैप्टिविटी, डॉल्फिन को वाइट डॉल्फिन्स और बैंड डॉल्फिन्स को कैप्टिविटी में क्यों नहीं रखते हैं, इसमें इंजीनियरिंग कुछ है नहीं, डॉल्फिन को क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट क्रीचर है और कांट एडेप्टल, ठीक है, डॉल्फिन इंटेलिजेंट क्रीचर है, इसको हम वो कांट एडेबल, ठीक है, इसको नहीं रख सकते, ठीक है। हु मैनेजेस EDLBD, ठीक है, EDLBD क्या होता है ये, EDLBD आगे आएगा, इसी में होगा है, हु मैनेजेस EDLD, टेरी है वो, EDLDD वो मैनेज करता है, ठीक है, EDLDD कौन मैनेज करता है, टेरी मैनेज करता है, ठीक है, टेरी, ठीक है। EIA का नीड क्या है देख लो, अब EIA की बात करते हैं, EIA का नीड क्या है, EIA का नीड क्या है तुमको, SCC मतलब हार्मोनाइज कंसिडरेशन और कॉन्सिक्वेंस, हार्मोनाइज कंसिडरेशन और कॉन्सिक्वेंस। व्हाट आर स्टेप्स ऑफ EIA, स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, इसमें कुछ खास है, हार्मोनाइज इसमें SCC समझ गया, हार्मोनाइज कॉन्सिक्वेंस और वो समझ में। अब EIA के तुमको स्टेप्स कौन कौन से हैं ये देखो आगे आएगा सर, स्टेप्स ये रहा, ठीक है। सब साथ दिया पील पर पहरा दो मेरे, सब साथ दिया पील पर पहला दो मेरे, ठीक है। स्क्रीनिंग स्कोपिंग डेटा इम्पैक्ट अल्टरनेट डिलिनिएशन पब्लिक प्लान डिसीजन मॉनिटरिंग, ठीक है, समझ में आ गया क्या हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, स्क्रीनिंग स्कोपिंग डेटा इम्पैक्ट अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिव डिलीनिएशन पब्लिक प्लान डिसीजन अमोनेटेड, ठीक है। सब साथ दिया पील पर पहरा दो मेरे, ठीक है, इतना याद रखना। व्हाट आर प्रोविजन पब्लिक हियरिंग, प्रोविजन पब्लिक हियरिंग का क्या था प्रोविजन, इसमें कुछ खास है नहीं। पब्लिक हियरिंग, हाँ पब्लिक हियरिंग के प्रोविजंस कौन से हैं देख लो। एसपीसीबी, एसपीसीबी इसको इन्फॉर्म करके एसपीसीबी 2 न्यूज़पेपर में डालेंगे। एसपीसीबी हो गया 2 न्यूज़पेपर, एसपीसीबी 2 न्यूज़पेपर और पैनल, एसपीसीबी 2 न्यूज़पेपर, इसमें देखो एसपीसीबी देगा 2 न्यूज़पेपर में डालेंगे, ठीक है, और पैनल बैठाएंगे, ठीक है। व्हाट आर स्टेप्स ऑफ आफ्टर 2006 अमेंडमेंट, आफ्टर 2006 अमेंडमेंट के बाद स्टेप्स कौन से हैं ये देख लो। कहाँ गया 2006 अमेंडमेंट, ईपीएसपी, हाँ 2006 अमेंडमेंट। इसके बाद क्या है तुमको, वॉलेटर विथ पेनाल्टी, वॉलेटर को पेनाल्टी के साथ डालेंगे, ठीक है। सॉरी एसएसपी है इतना दो, ठीक है। एसएसपी मतलब स्क्रीनिंग स्कोपिंग पब्लिक ये सिर्फ 4 स्टेज होंगे, ठीक है, 2006 अमेंडमेंट के बाद, ठीक है। व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ ईआईए, ड्रॉबैक्स ऑफ ईआईए क्या को है ये देख लो। पैक मतलब पब्लिक हियरिंग एप्लीकेबिलिटी कंपोजिशन, पब्लिक हियरिंग एप्लीकेबिलिटी और कंपोजिशन। व्हाट आर लिस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल सेंसिटिव प्लेसेस, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव प्लेसेस की लिस्ट कौन से है ये देख लो। इसमें कुछ खास है नहीं, ग्रांट ऑफ इको सेंसिटिव जोन्स, इसकी लिस्ट कहाँ आएंगे तुमको, इको सेंसिटिव जोन्स की लिस्ट ब्रिक्स डीटी ये तुमको क्या है, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव लिस्ट के इसमें कहाँ है ये इको सेंसिटिव जोन, इसकी लिस्ट कहाँ है, इको सेंसिटिव लिस्ट, इको सेंसिटिव प्लेसेस के लोग से ब्रिक्स डीटी, बायोस्फीयर रिलीजन, कोस्टल एरियाज, सिस्मिक जोन, डिफेंस इंस्टॉलेशन, टाइगर रिजर्व, ठीक है, ब्रिक्स डीटी, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन के समझ में आ गया, इको सेंसिटिव जोन के समझ में आ गया। हाँ ये रहा इको लिस्ट ऑफ इको सेंसिटिव प्लेसेस, इसका क्या है तुमको, ब्रिक्स डीटी, बायोस्फीयर रिलीजन, कोस्टल एरियाज, सिस्मिक जोन, डिफेंस इंस्टॉलेशन, टाइगर रिजर्व। व्हाट इज परिवेश, परिवेश क्या है ये, सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट आर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहाँ है ये क्वेश्चन, इसमें कुछ खास है नहीं, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसमें होगा शायद, नहीं ये भी नहीं, ये इधर रहेगा, ठीक है। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से होते हैं तुमको, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये होता है ईजीएस, ईजीएस मतलब इकोसिस्टम जेनेटिक स्पेसीज, इकोसिस्टम जेनेटिक स्पेसीज। व्हाट आर मेजरमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मेजरमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है रिचनेस और इवियननेस, रिचनेस और इवियननेस होते हैं, दो होते हैं, ठीक है, रिचनेस और इवियननेस, ठीक है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ स्पेसीज रिचनेस, कौन कौन से होते हैं, स्पेसीज रिचनेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, स्पेसीज रिचनेस के टाइप होता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा, अल्फा मतलब ए पार्टिकुलर एरिया, बी मतलब बिटवीन, और टी मतलब ओवरऑल, ठीक है, टी मतलब ओवरऑल, ठीक है। व्हाट आर समझ में आएगा, व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन, ये कहता है इन नेचर होता है, इन नेचर हैबिटेट, इन नेचर में हैबिटेट। व्हाट आर मोड्स ऑफ कंजर्वेशन, कौन कौन से होते हैं, मोड्स ऑफ कंजर्वेशन कौन कौन से होते हैं, रीज मतलब बोटेनिकल गार्डन, इन सिटू, जू एक्स सिटू, ठीक है। बाइज मतलब बोटेनिकल गार्डन हो गया, इन सिटू हो गया, जू हो गया, एक्स सिटू हो गया। व्हाट आर रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक क्या होता है तुमको, विथ पिंक एंड ग्रीन पेजेस ऑन इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। पिंक और ग्रीन पेजेस होते हैं, पिंक पेज होता है, रिंग पेज होता है, उसको कहाँ आता है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। आईयूसीएन क्लासिफिकेशन, आईयूसीएन का आता है ये देख लो। सेब मतलब सेब, नालो ना दो, ठीक है, नालो ना दो, नियर अटेंड, लिस्ट कंसर्न, नॉट इवेल्युएटेड और डेटा डिफिशिएंट, नालो ना दो, नियर अटेंड, लिस्ट कंसर्न, नॉट इवेल्युएटेड और डेटा डिफिशिएंट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, डेटा डिफिशिएंट समझ में आ गया। अब व्हाट डज इंडिया रिप्रेजेंट, इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 × 5 × 10 या 25 मतलब 25 प्रोविंसेस, ठीक है, 2 × 5 × 10 मतलब ये क्या है तुमको, ये सब कुछ खास है नहीं, क्या करना है हमको। व्हाट डज इंडिया रिप्रेजेंट, इंडिया क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 रियल 5 बायोम 10 जोन, 2 रियल 5 बायोम 10 बायोजोन और 25 प्रोविंसेस है, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है, ये हो गया। व्हाट आर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, 4 डाइवर्सिटी कहता है हम ही घना, हिमालय, बर्मा, घाट्स और निकोबार, ठीक है, हम ही घना, हिमालय, बर्मा, घाट्स और निकोबार, ठीक है, ये हो गया। अब लाइकेंस क्या है तुमको, लाइकेंस क्या है तुमको, ये देखो एज फक मतलब अलगल फंजाई सिम्बायोटिक है, अलगल फंजाई का सिम्बायोटिक है, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं, मेगा डाइवर्स, अलगल और फंजाई का वो है, अलगल फंजाई का वो है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। लाइकेंस हो गया एज फक मतलब अलगल और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है। अगला का ब्रायोफाइट्स कहाँ है ये, इसमें कुछ खास है नहीं, देख लो, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ये सब कुछ खास है नहीं, जब हो गया, लेकिन हो गया,
ट्रांस हिमालय मेगा फास्ट फॉर प्रोविंस। अगला देखते हैं। चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिल गया तुमको। चार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ है तुमको, ये देख लो। फाइव डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ है, हम ही गए, हिमालय बर्मा घाट्स और निकोबार, ठीक है। लाइकेन, लाइकेन क्या है तुमको, लाइकेन मतलब एज फक, ठीक है, लाइकेन मतलब एज फक, ठीक है। तो यहाँ देखो, इसमें कुछ खास नहीं, हिस्टोरी हिमालय में देख लो, ये सब कौन कौन चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें एक इसको पॉज करते हैं। चलो बायोडाइवर्सिटी देख लो, इसमें कुछ खास नहीं, इंडिया का देख लो। इंडिया में कौन कौन सबको, हिमालय होगा, बर्मा हो गया, घाट्स हो गया, निकोबार हो गया। हिमालय होगा, बर्मा हो गया, घाट्स हो गया, निकोबार हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इंडो बर्मा समुद्र, इसमें कौन कौन सी चीज़ें देख लो, ये सब चीज़ें हो गई। इको बर्मा ये सब, ये स्टेट, ठीक है। इको बर्मा ये सब नहीं काम का है, भ्रमण को रेल, ये सब मिलिट्री सब कर चुके हैं। एनिमल्स के टाइप्स नहीं है, सीधे लाइकेंस पर। इंडो बर्मा ये सब एनिमल डाइवर्सिटी देखो, एम्फीबियन हो गए, इन्वर्टिब्रेट्स हो गए, एनेलिड्स, मोलुकस, इकोनिकोर्था, प्रोटोजोआ, ऑर्थोपोड्स हो गया, इसमें आराकिड्स हो गए, सब इनवर्ट्स प्लांट डाइवर्सिटी, ठीक है। अब अलगी पता है, नॉन डिप्रेसिटेड होता है, प्रोसेस क्लोरोफिल, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में होता है, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। फंजाई का होता है नॉन डिप्रेसिटेड, नो क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल होता है क्या, हाँ इसमें क्लोरोफिल होता है, अलगी में होता है, फंजाई में नहीं होता, ठीक है, तो याद रखना। बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है। लाइकेंस, लाइकेंस के एज फॉक मतलब अलगी और फंगाई के सिम्बायोटिक, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स का आता है, ये देख लो। ब्रायोफाइट्स का आता है तुमको एनआईटी, एनआईटी मतलब नॉन वेस्कुलर बायो इंडिकेटर ट्रू रूट एब्सेंस, ठीक है। नॉन वेस्कुलर बायो इंडिकेटर ट्रू रूट सुनते हैं। व्हाट इज पेस्टेरियो डाइफिर, ये क्या था, पेटेरियो डाइफिर क्या था, डीबी दो बरदान सब ठीक, दो बरदान सब ठीक, ठीक है। डिप्रेसिएटेड बॉडी वेस्कुलर स्पोर फॉर्मेशन टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। दो बरदान सब ठीक, डिप्रेसिएटेड बॉडी वेस्कुलर स्पोर फॉर्मेशन टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है। व्हाट आर जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स क्या होता है तुमको ये देख लो। पैंस, पैंस मतलब पोलिनेटेड, पोलिनेटेड नो ऑबरी, स्टिस्मा, स्टिस्ना फ्रूट और सैंपल फ्लावर, ठीक है। ये क्या हो गया, पैंस मतलब पोलिनेटेड, नो ऑबरी, स्टिस्ना फ्रूट और सिंपल फ्लावर, ठीक है। अब व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स क्या होता है ये देख लो। एंजियोस्पर्म्स का बीएससी मतलब बियर फ्लावर हैव ऑबरी क्लोज सी, ठीक है। बियर फ्लावर हैव ऑबरी और क्लोज सी। व्हाट इज पिग्मी हॉग, पिग्मी हॉग क्या होता है ये आगे देखो। वाइल्ड लाइफ कुछ काम का है नहीं, ये सब पिग्मी हॉग आगे आएगा। सर अगले में होगा ये पिग्मी हॉग। पिग्मी हॉग होता क्या तुमको, पिग पैरासाइट विंड इंडिकेटर, पिग्मी हॉग, हाँ पिग्मी हॉग ये रहा, ठीक है। अब इसको हम कल ही करेंगे, रहने दो इसको।